हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के इतने सारे डाउट्स हैं, सब कुछ मैंने नोट किया है, सीटेट से रिलेटेड है। एक एक डाउट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हमारा पेपर बहुत अच्छा हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से जो स्टूडेंट्स आते हैं कमेंट करते हैं कि उनका पेपर अच्छा गया, किसी का पेपर बहुत बेकार चला जाता है। रीज़न क्या है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको आंख बंद करके मतलब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वो टॉपिक्स आपको पढ़कर ही जाना है। दूसरी चीज़, घर में तो हम करते हैं तो हमारा नंबर बहुत बढ़िया आता है, मतलब 130 140, और वहाँ पर जाते हैं तो हमको क्वेश्चंस ही हमें नहीं समझ में आता है। और इवन मैं आपको बताती हूँ, कल स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि इतना लेंदी क्वेश्चन आ रहा था कि पढ़ते पढ़ते लास्ट में यही भूल गए कि प्रश्न पूछा क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। घर पे बढ़िया नंबर आता है, वहाँ पे जाके गलत करके आते हैं, फिर नंबर हमारे स्कोर नहीं हो पाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी चीज़ की कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमको पढ़ना एकदम मस्ट है, ठीक है। 28 दिसंबर से लेके अभी तक, मतलब आज जो 20 जनवरी जो पेपर हुआ था, उन सारे का मैं निचोड़ लेकर आई हूँ। इतना समझ लो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पेपर हो चुका है, नहीं हुआ है, होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप आगे भी बहुत से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और इस एक छोटी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जो लोग नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी एनालिसिस मैं कराती हूँ साथ में आंसर भी कराती हूँ। अभी और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब इतना समझ लो, टीचर से रिलेटेड, टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना, वो इस चैनल से मिलेगा। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, नंबर को कैसे बढ़ाना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। सबसे पहले एक बात करती हूँ आप सभी से। देखो, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे हजारों डाउट्स आते होंगे, उन सब का एक सोल्यूशन मेरे पास है। जब भी आप अपनी जो है, कोई भी अपना टाइम टेबल बता रहा है, कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा है ना, प्लीज़ डू नॉट फॉलो दिस। पता है क्यों? क्योंकि मेरा टाइम टेबल मेरे हिसाब से होगा, उसका टाइम टेबल उसके हिसाब से होगा। आपको किसी और के टाइम टेबल को, किसी और की स्ट्रेटेजी पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, 10 वीडियो देखेंगे, अच्छा उसकी स्ट्रेटेजी क्या, उसका टाइम टेबल क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो आपके ऊपर काम नहीं आएगा। ऐसी वीडियोस केवल और केवल आपके टाइम वेस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। इसको इग्नोर करो, मत देखना, कभी भी मत देखना, क्योंकि आपका टाइम टेबल आप बनाओगे, ना कि कोई और। दूसरी चीज़ कि लास्ट मिनट पे ऐसा क्या करें। लास्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ, 20 से 25 नंबर बढ़ जाएगा। सबसे पहले कि आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, किसी और के बहकावे में नहीं आना है। मैंने इवन देखा है, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ नहीं आ रहा है, और वो जो लोग बोलते हैं ना, वो खुद प्रीवियस ईयर पेपर ही करते हैं। आप सोचो, आपका, इवन मैं आपको बताती हूँ, कोई भी ये नहीं चाहता है ना कि मेरे से ज़्यादा किसी मेरे दोस्त का नंबर आ जाए। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, जो लोग भी आपसे बोलते हैं ना कि नहीं मत करो प्रीवियस ईयर पेपर, मत करो मॉक टेस्ट, इसका मतलब वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और खुद करके आ जाते हैं वही चीज़, फिर बाद में उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और आपके नंबर मिसगाइड करते हैं। प्रीवियस पेपर को इग्नोर मत करना, और कंटेंट, जो आपके पास इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। अब आप बोलोगे कि जो कंटेंट रिवाइज करेंगे जरूरी थोड़ी नहीं कि वही पेपर में आएगा। देखो, आप यहीं पर गलत कर देते हैं। मैं जो चीज़ पढ़ रही हूँ, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, हमने इतना पढ़ा, बट इतने में से आप कितना सही करके आ रहे हो। कोई चीज़ हम पढ़ते इसलिए नहीं है कि वही एज इट इज़ आएगा, हम इसलिए पढ़ते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको गलत नहीं करेंगे। एंड अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसीलिए हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। बहुत से लोग हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बट मुझे बहुत खुशी हुई, कल इतने सारे कमेंट्स आए कि मैम जो प्रीवियस ईयर पेपर हम करके गए थे बहुत फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज़, उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी आते हैं, आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कल इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि आप प्लीज़ बता दीजिए कहाँ से ले, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफर भी खत्म हो चुका है, टेक्स्ट बुक का अब क्या करें। देखो, आप यहीं पर गलत कर देते हो, इतना टाइम हो चुका है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं है, कितना ब्लंडर ये चीज़ है। तो कोई बात नहीं, आज जो है ऑफर स्टार्ट हो चुका है टेक्स्ट बुक का, और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दिखा दूंगी कैसे आपको करना है। 21 से लेके 23, अब गलती मत करना, एक आज से स्टार्ट है, 23 जनवरी लास्ट डेट है, 3 दिन तक ही ऑफर है। सबसे खास बात क्या है ना, 18 महीने का मिलेगा। पहले आपको 399 में 18 नहीं 12 महीने का मिलता था, बट अब 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिलेगा। बट आप और भी सस्ते में चाहते हैं तो मेरा GKC कोड यूज कर लेना, 269 में पड़ेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से परचेज कर लेना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बस सीटेट का ही मिलेगा? नहीं, ऑल एग्जाम्स, मतलब आप इतना सस्ता कि आपको मिल सकता है कि 269 में आपको सीटेट, यूपीटेट, KVS, हर एक एग्जाम के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीटेट क्लियर हो गया नौकरी मिल गई, आगे भी तो प्रिपरेशन करनी है। तो क्यों ना इतने ही सस्ते में आप परचेज करके रख लीजिए, हर दिन प्रीवियस पेपर लगाइए, सीटेट के बाद दूसरे एग्जाम्स के लगाने लगना, यूपीटेट के लगाना, 18 महीने चलेगा वैसे भी, तो फायदा आपका है। दूसरी चीज़,
लेना ना लेना आपके ऊपर है, बट एक चीज़ मत बोलना एग्जाम के बाद कि मेरे नंबर नहीं आए, मैंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि आपको एक सच्चाई मैं बता रही हूँ। अगर आप खुद अपने दोस्त से पूछोगे ना कि तुम कहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, वो बोलेंगे अरे मैं तो कहीं नहीं, बस ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ। आपको पता है वो लोग झूठ बोलते हैं। मैंने खुद इतने कमेंट्स रिव्यू किए हैं टेलीग्राम के हर जगह के कि सब यही बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ से कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से, बट आपको कोई नहीं बताएगा। अभी मेरी वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उसमें से आधे से अधिक लोग ने परचेज कर लिया होगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी मार्केट, आपको भी पता है ना कि अभी इतने सस्ते में कोई और प्रोवाइड नहीं करा रहा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना, कर लेना ना लेना आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया है कैसे लेना है। उसके बाद से देखो, सीटेड अगर सच में क्लियर करना है 130 प्लस लेकर आना है, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ, नोट कर लो। पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, एनसीएफ, एनईपी जितने फुल फॉर्म है वो सारी चीज़ें ध्यान रखो। पैसेज इसको मत छोड़ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पैसेज की प्रैक्टिस हर दिन आपको करनी है। अगर आपने इतना कर लिया है अच्छे से ना, तो कोई भी हर हाल में आपका पेपर क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता आपका पेपर क्लियर होने से, ठीक है ना। एग्जाम में ज़्यादा नंबर एग्जाम देने जाते हो, कम नंबर आता है, घर पे ज़्यादा नंबर आया, इसका एक रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आप पेपर लगाने बैठे, प्रीवियस ईयर पेपर, आपने पेपर को 2.5 घंटे में नहीं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो 2.5 घंटे के पेपर को ना घर में 2 घंटे में ही खत्म कर देते होंगे। पता है कैसे? पैसेज को तुक्का लगा देते होंगे, मैथ्स के जो कंटेंट वाला होता है उसको भी तुक्का में उड़ा देते होंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता होगा बिना पढ़ते ही ABCD कुछ भी लगा के आगे बढ़ जाते हैं। पेपर जब दे दिया उसके बाद से देख लिया, अच्छा मतलब 150 में से 100 आए हैं, 110 आए हैं, 120 आए हैं, 90 आए हैं, डज नॉट मैटर कितने भी आए हैं, बंद करो फोन, चलो कुछ और देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। पेपर खत्म होने के बाद, मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा पेपर 2.5 घंटे से पहले खत्म तो जरूर होता था, बट एनालिसिस करने में मुझे 1 घंटे लगते थे। और ये जो 1 घंटा है ना, यही आपके नंबर को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अगर आपने 1 घंटे का समय दिया है तो आपके नंबर 100% इंप्रूव होंगे। अगर आपने अपने एनालिसिस आपने नहीं किया, आपने 1.5 घंटे का पेपर खत्म, फोन बंद, लेट गए आराम से, कुछ और देखने लगे, नंबर कोई नहीं बढ़ा सकता है, कोई दुनिया का कोई एक टीचर भी आपको पढ़ा के नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम निकलता है ना वो सेल्फ स्टडी से निकलता है। 10 घंटे की वीडियो देख के, 10 घंटे की क्लास करके, 10 नोट्स पढ़ के, 10 कुछ करके पेपर नहीं निकल सकता है जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी में इतनी बड़ी ताकत होती है ना कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोई कोर्स नहीं लेते हैं, कुछ भी खरीदते नहीं, कोई बुक्स नहीं लेते हैं, जैसा जो चीज़ मिलता है वो खुद से अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, हम सभी का जो ब्रेन होता है, बहुत, आप इसे बहुत सी क्रिएटिविटी कर सकते हो, न्यूमोनिक्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब जीनियस है आप सब, अपने आप में बहुत बड़े जीनियस हो। यूज़ कैसे करना है ये आपके ऊपर है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कोई चीज़ जैसे मैं हूँ, अगर आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करा रही हूँ ना, और अगर आप खुद घर पर बैठ के 1 घंटा देते हो ना, उस 1 घंटे में आप 50 क्या, मतलब मैं तो बस 50 कराऊंगी, आप 100 से 200 कर सकते हो खुद से। इसलिए मैंने हमेशा सजेशन दिया है कि एग्जाम के समय में आपको कोई भी लंबी लंबी वीडियोस नहीं देखनी है जो 4-5 घंटे की हो। कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है और आप क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप खुद सोचो ना, आप 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चंस कर सकते हो, 150 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। और अगर आप कुछ लंबी वीडियो देखेंगे वहां पे आप सारे सब्जेक्ट का थोड़ी ना, CDP के 50 क्वेश्चन ही देखोगे बस, क्या फायदा होगा, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें। सबसे बेस्ट है खुद की एनालिसिस करो, ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत कीजिए लास्ट टाइम पे, आपके पास समय नहीं है, चाहे आप आगे भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये चीज़ आपको फॉलो ही करनी है। 28 से जो 20 जनवरी का निचोड़ बता देती हूँ वो पहले सुनो। जितने भी अभी तक पेपर हुआ है, EVS को अगर मैं हटा दूँ साइड में, क्योंकि EVS को लेकर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अरे EVS बहुत टफ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अच्छा चलो EVS को हटा दो, CDP, मैथ, लैंग्वेज, क्या ये भी बाहर से आ रहा है? CDP का तो कुछ पैडागॉजी है ना, उसका कोई मतलब सर पैर ही नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर मैं अपना बताऊं, ऑफलाइन पेपर हमारा था, ऑफलाइन के बाद से ऑनलाइन पहली बार हुआ था। वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे हम लोगों ने इतने अच्छे नंबर से क्लियर कर लिया? हमारे पास तो कोई था ही नहीं, जैसे आपके पास तो ऑनलाइन पेपर भी है, हमारे पास तो वो भी नहीं था। पता है कैसे? क्योंकि ऑफलाइन पेपर को इतनी बार कर लिया था कि मुझे कॉन्सेप्ट मेरे सारे क्लियर थे, मुझे ये कंफर्म हो गया था कि चाहे कुछ भी एग्जामिनर पूछ दे, मेरे इतनी थिंकिंग डेवलप हो चुकी थी कि मैं उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो समझ मैंने बना ली है। इसीलिए पेपर दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप 1000, 2000, 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो कुछ भी वो पूछे आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस का ये हो सकता है, इस क्वेश्चंस को ऐसे करना है, यहाँ पर जो है नहीं वाले क्वेश्चंस हैं। आपकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, इसीलिए बोला जाता है
ठीक है। तो जो भी प्रश्न आए हैं अभी तक, मैं सब सच बता रही हूँ आपको, कुछ भी झूठ बता के कोई मतलब नहीं है। सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से है। ईवीएस के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ईवीएस को जो 4-5 क्वेश्चंस बाहर से आ रहे हैं ना, तो जिसका साइंस सब्जेक्ट है वो उसको भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं, आप खुद सोचो ना कि 4-5 क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी के क्वेश्चंस। आप खुद सोचो, वेटेज है 4-5 क्वेश्चंस का, बाकी 120-130 का वेटेज है। तो जो स्मार्टली पढ़ाई करते हैं ना, वो 4-5 क्वेश्चन को साइड में करते हैं, बाकी के जो जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी कि आप 5 क्वेश्चंस के पीछे इतना परेशान हो चुके हो कि बाकी के आपने 145 क्वेश्चंस को हल्के में ले लिया है। फिर बोलोगे कि मेरा पेपर नहीं हो रहा है, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। जो पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 4-5 क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, कोई बात नहीं, 145 नंबर तो ला ही सकते हो। घर में नंबर कम ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको एनालिसिस करना ही करना है। सेल्फ स्टडी अपने आप से करें। और प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट समय है तो कर लो, जितना ज़्यादा करोगे उतना आपका ही फायदा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो भी आपके डाउट्स थे। इसके बाद से भी कोई भी डाउट बचे आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी। और एक चीज़ याद रखो, आपका पेपर केवल आप ही जो है क्लियर करवा सकते हैं, मैं कोई भी टीचर नहीं करा सकता है, ठीक है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। टाइम टेबल आपको बनाना है, पढ़ाई आपको करनी है, और ये आपके ऊपर है। बट एक चीज़ है, इतना कर लोगे ना 100% अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक नहीं करते हो आप लोग, नहीं सब्सक्राइब करते हो, तो फिर आपको वीडियोस कैसे मिलेंगी। और इस छोटी सी मेहनत के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।